नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पंचायती राज प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री विशाल पटेल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है विशाल जी हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिचौली मर्दाना गांव के हैं, जहां के सत्यनारायण पटेल जी भी हैं, रामेश्वर पटेल जी भी हैं, आपके पिताश्री जगदीश पटेल और आपकी माताश्री सुलोचना पटेल भी वहीं की हैं। लेकिन वहां जो राजनीति होती है तो हेलीकॉप्टर की राजनीति है, आपके पास तो हेलीकॉप्टर है नहीं। सब मैं कहा जाए तो मैं बिचौली मर्दाना के पटेली हम लोगों के पास है, और पटेलों का काम होता था जमीन पे काम करना, आम लोगों की सेवा करना, ना कि हेलीकॉप्टर में उड़ना। हम लोग तो सेवा करने में विश्वास रखते हैं, ना कि बड़ी हवाबाजी करने में। कैसी सेवा कर रहे हैं आप लोगों की, किस तरह से, क्या आयोजन करते हैं, क्या क्या काम करते हैं? मैं अगर बात करें तो मेरी खुद की एक संस्था है, संस्था संकल्प। तो संस्था के माध्यम से हम लोग, हमारा पूरा परिवार और पूरे मेरे पिताजी के साथी और मेरे साथी सब मिलकर धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन काफ़ी लंबे स्तर पर हम लोग करते हैं, जिसमें उदाहरण के तौर पर सामूहिक विवाह हुआ, लकड़ी की व्यवस्था जो होती है जी, अंतिम संस्कार के लिए जितनी व्यवस्थाएं होती है वो हम लोगों की तरफ से निःशुल्क हम लोग करते हैं। जो गरीब व्यक्ति हैं उनकी शादी ब्याह से लगा के खेल कूद में जितने भी आयोजन होते हैं, क्रिकेट को लेकर एक हिंदुस्तान के अंदर स्पेशली इंदौर के अंदर बहुत ज़्यादा लोकप्रियता होती है, उसमें उसको लेकर भी हम लोगों के बीच में रहते हैं और उनकी सेवाएँ हम लोग करते हैं। कितने विवाह आपने करवाए, सामूहिक विवाह कितने करवाए? मैं सेवा के नाम से अगर कहा जाए तो देपालपुर विधानसभा में सबसे प्रथम 2 वर्ष पूर्व मैंने 108 जोड़ों का सर्वप्रथम मैंने निःशुल्क विवाह करवाया था, जो था पूरे 26 जातियों का समागम था। उसके अंदर 26 जातियों के 108 लोग, 108 जोड़े थे उसके बाद दूसरे साल हम लोगों ने 251 जोड़ों का लक्ष्य रखा था और 251 जोड़ों का हम लोगों ने विवाह करवाया। उसमें करीब 34 जातियों का समागम था। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी थे, और अलग अलग प्रजातियों के अलग अलग मौलवियों से, अलग अलग हर एक व्यक्ति को पंडित के माध्यम से या मौलवी जो भी उनका व्यवस्था होती है वो हम लोग व्यवस्था करते हैं। पर विवाह तो हमारे शिवराज मामा करवाते हैं, तो ये क्यों करवाने की जरूरत पड़ी आपको? नहीं, मुझे जो काम सरकार करवा रही है वो आपने क्यों किया? सरकार, ये बात आपकी सही है कि सरकार भी करा रही है, लेकिन यह मेरे पिता की इच्छा थी जो कि देपालपुर विधानसभा को इस चीज़ की सौगात मिले, और जो व्यक्ति सक्षम ना हो वो उस व्यक्ति को हम एक अंत तक उसकी मदद हो सके। और सबसे बड़ी मदद यही होती है कि कन्यादान, उसमें खुद को भी लाभ मिलता है, पुण्य भी मिलता है। और उनकी खुद की इच्छा थी, एक सडन ऑफ उनकी कोई एक्सीडेंट में देहांत हो गया, लेकिन उनकी एक इच्छा थी, तो एक बेटे का फर्ज होता है वो पूरा करना, वो मेरा फर्ज मैं निभा रहा हूँ। आपके पिता भी इसे सामूहिक विवाह करवाते थे? नहीं, उस समय उनकी इच्छा बहुत थी, लेकिन वो उस समय हम लोग चालू नहीं करा पाए थे, लेकिन पिछले 2 वर्ष से हम लोग काफी सारे लोग 251 विवाह जोड़ों का विवाह कराना, मतलब बड़ा भारी, इसमें लोगों की मदद चाहिए, मेन पावर चाहिए, तो वो कहाँ से आते हैं इतनी मदद? जैसे बुड्ढा पटेल भी आपके यहाँ कराते हैं, इंदौर के हैं, लेकिन वहाँ शायद देपालपुर के स्थानीय युवक युवती नहीं होते। आपके उसमें कहाँ से आप इतने युवक युवतियों को लाते हैं और कार्यकर्ता कहाँ से लाते हैं? मैं, मेरे जो संस्था के माध्यम से जो होता है, उसके संस्था के सदस्य जो हैं वो 13,972 सदस्य हैं, देपालपुर विधानसभा के ही हैं। वो सब मेरी वहाँ मदद करते हैं। कुछ इसमें मेरे पिता के साथी भी जो वरिष्ठ लोग हैं, उन सबका भी आशीर्वाद मिलता है, उन सबका भी प्रेम मेरे प्रति है, वो सब भी मेरी यहाँ मदद करते हैं, और उनके माध्यम से ही मैं ये कार्यक्रम सफल कर पाता हूँ हर बार। आप तो ट्विटर पे, फेसबुक पे बहुत एक्टिव हैं, क्या उससे भी आपको युवक युवती मिलने में सुविधा रहती है शादी के आने वाले? नहीं साहब, उसके लिए हम लोगों को ट्विटर या फेसबुक से, इसके माध्यम से हम लोगों को सेवा नहीं मिल पाती, ना उन लोगों को मदद मिल पाती है। उसका कारण है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बिजली की समस्या, ग्रामीण के अंदर कंप्यूटर की समस्या होती है, इलिटरेसी है अभी भी। ऐसा नहीं है कि हर जगह पढ़े लिखे बच्चे हैं जो इंग्लिश पढ़ पाए, और आप भी समझ सकते हैं ट्विटर हो या फेसबुक हो, इंग्लिश जब तक नहीं समझेगा आदमी, जब तक उस चीज़ को ऑपरेट नहीं कर पाता है। ये कारण रहता है कि हम लोगों ने एक सिस्टम बना रखा है कि हर गांव की एक समिति बना रखी है, वो लोग हम लोगों की मदद करते हैं। गांव के अंदर जो गरीब व्यक्ति हैं, जो सक्षम नहीं है, जो नहीं कर पाते हैं, उन लोगों को ही हम लोग करते हैं। और पहली प्रेफरेंस हम लोग यही देते हैं कि एक बच्चा देपालपुर विधानसभा का होना चाहिए। आप बिचौली मर्दाना में रहते हो, देपालपुर विधानसभा क्षेत्र क्यों चुना आपने? क्या ऐसा क्या आपको लगा कि सत्यनारायण पटेल जी वहाँ के, इसलिए आपको लगा? नहीं सर, मेरे पिता भी वहाँ 2 बार का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। मेरी जन्मस्थली देपालपुर है। अच्छा। मेरे पिता की कर्मस्थली भी देपालपुर रही है। वो खुद भी लोगों के बीच में रहते थे पहले। वो खुद भी
उसका एक उदाहरण था। और आज भी उदाहरण मिलता है, जब भी कोई गांव के चौपाल पर निकल जाओ तो एक कहा जाता था कि एक विधायक वो था जो हर एक चीज के लिए तत्पर खड़ा रहता था। वही एक कारण है, जो उनका प्रेम है वो मुझे खींचता है, वहाँ मैं उनकी सेवा करने के लिए मैं तत्पर। सत्यनारायण पटेल जी तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमने सुना देपालपुर में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और बड़ी लोकप्रियता है उनकी, तभी तो हरा पाया बीजेपी को। नहीं, अच्छा है, सब बहुत अच्छी लोकप्रियता भी है, हम कोई उस चीज उनकी बुराई नहीं करते हैं। लेकिन मैं मेरी अगर बात करो तो मैं मेरी लाइन खींचने में विश्वास रखता हूँ, मैं दूसरे की बुराई करने में विश्वास नहीं रखता हूँ। अभी मध्य प्रदेश में कई जगह ओलावृष्टि हुई, पाला पड़ा, महू और सांवेर के किसानों को तो फायदा मिला, सरकार ने उनके जमीनों की फहरिस्त बना के भेज दी और कहा कि उन लोगों को मदद करेंगे। तो देपालपुर क्षेत्र के किसान जहां बड़े बड़े ओले गिरे थे, फसल चौपट हो गई, खेत में खड़ी फसल बर्बाद हो गई, उनके लिए कोई मदद का प्रावधान नहीं, आपने क्या कर लिया? हम लोगों ने उस चीज के लिए एसडीएम से भी बात करी, वहाँ के लोकल जितने अधिकारी हैं तहसीलदार से भी रिक्वेस्ट करी कि भैया आप जाके वहाँ व्यक्तिगत तौर पे सर्वे करें। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ जनप्रतिनिधियों की, जितने भी जनप्रतिनिधि है उनकी निष्क्रियता यहाँ सामने देखने को मिलती है और अधिकारियों की मिलीभगत देखने को मिलती है। पेपर के माध्यम से आप लोगों ने भी देखा होगा कि 8 दिन पहले यहाँ एक न्यूज छपी थी कि देपालपुर विधानसभा क्षेत्र के एक भी व्यक्ति को मुआवजा नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? मेरा ये कहना है आप सबसे, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से लोगों को भी और शिवराज सिंह चौहान जी को भी, कि ऐसा भेदभाव क्यों, जबकि महू और सांवेर, पेपर के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है कि महू और सांवेर को मिलेगा। अब देपालपुर विधानसभा ऐसा अछूता क्यों? क्योंकि वहाँ कांग्रेस का विधायक है, इस कारण से, या ये हो सकता है कि भेदभाव व्यक्तिगत तौर पर वहाँ करना चाहते हैं जनप्रतिनिधि लोग जो भूत में भी रह चुके हैं कि भैया इसके माध्यम से यहाँ नहीं मिलना चाहिए, ये भी हो सकता है एक कारण। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में लोगों को काफी सुविधा मिलती है। आपने एक बार 108 विवाह कराए, दूसरी बार 251 विवाह कराए, और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में तो उनको सामान, गृहस्थी का सामान मिलता है 15 हजार रुपए का, और बड़े नेता आते हैं, बड़ी तामझाम होता है। आपको उसमें क्या मिलता है? सर, हमारे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार ही उसी चीज पे हो रहा है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के नाम पे अगर बात करें तो जो सामान मिलता है वास्तविक तौर पे वो 2,500 से 3,000 रुपए में हर चीज मिल जाती है। उसका एक कारण है, जितनी चीजें वो देते हैं। एक उदाहरण देता हूँ, जब हम लोग निकले ये सामूहिक विवाह करवाने, हम लोग जब शहर निकले कि भैया ये चीजें, ये जो देते हैं, एक रोजमर्रा की जिंदगी में एक आम व्यक्ति को जितनी जरूरत रहती है सामान की, वो चीजें हम देते हैं। उसकी लिस्ट हम लोगों ने सॉर्ट आउट करी, वो करीब 61 चीजें रहती है। उसके अंदर बर्तन से लगाकर आपके पलंग, गादी, रजाई, अलमारी, सभी वो चीजें होती है। कुछ कॉस्मेटिक चीजें भी होती है। एक उदाहरण देता हूँ कॉस्मेटिक चीज का, कि मैं जब निकला मैंने उसे पूछा भैया तेल की बोतल ये कितने में देगा, तो बोले भैया आप सामूहिक विवाह करवा रहे हो। हेयर ऑयल की बात, हेयर ऑयल की बात कर रहा हूँ, जो मैं कितने में दोगे, बोले भैया आप सामूहिक विवाह करवा रहे हो, हम आपको एक काम करते हैं 24 रुपए का बिल बना देते हैं, जबकि इसकी कीमत 3 रुपए है। तो मैंने भैया इसके अंदर ऐसा क्यों? बोला हमारे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंदर ऐसे ही होता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक 3 रुपए की चीज जो 24 रुपए में मिलती है, तो उसके अंदर उस 17,000 रुपए का सामान जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में मिलता है, वास्तविक व्यक्ति को कितना मिलता होगा? लोग तो कितने बड़ी धार्मिक भावना से, कन्यादान की भावना से लोग काम करते हैं, अफसर और नेता, इसलिए वहां भ्रष्टाचार की गुंजाइश। एक भी नेता और एक भी अधिकारी बता दें कि उसकी जेब से अगर वो कुछ देते हो तो। इतने काम गांव में हो रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद ग्रामीणों के नेता हैं। मध्य प्रदेश में किसान खेती के मामले में बहुत आगे रहे, 18% से ज्यादा ग्रोथ रेट यहाँ दर्ज की गई। मुख्यमंत्री कहते हैं गांव के हर व्यक्ति की जिंदगी को हमने छुआ है, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो महिला हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे बड़ा किसान हो, बिजली के लिए सेपरेटर लगा दिया। इतना सब तो हो रहा है, फिर आप कांग्रेस के टिकट कैसे मांग, कांग्रेस का वोट कैसे पाएंगे? कांग्रेस का वोट एक परंपरागत वोट नहीं है कि अगर हम सोचें कि यह बीजेपी के पक्ष में चले गया, या कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो अपनी जगह तत्पर एक ही जगह वहीं है। उसका एक बेसिक कारण है कि भाजपा सरकार जो है वो व्यापारियों की सरकार है। आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि विद्युत मंडल के बिल, लोगों के बिल जो हैं 50-50 हजार रुपए तक के आए हैं, 1-1 लाख रुपए तक के बिल आए हैं। एक आम व्यक्ति, एक आम जो 20 बीघे का, 5 बीघे का जो काश्तकार है, जिसका बहुत से बहुत ज्यादा से ज्यादा अगर बिल आना चाहिए तो वो 800 रुपए महीना,
लेकिन उसका 50,000 रुपये बिल आया। और जहां 50,000 रुपये एक किसानों का, और जहां उस व्यक्ति ने ऑब्जेक्शन उठाया या कोई बात उठाई तो उसको सीधे 2-2 दिन 3-3 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। कितने किसानों को जेल जाना पड़ा इस तरह की नाइंसाफी? इंदौर में देपालपुर विधानसभा की ही अगर बात करूं तो कम से कम 4,500 किसान ऐसे हैं जो जेल गए हैं, जो बिना काम के जेल गए, जिन्होंने इस बात का विरोध किया कि उनका बिल 50,000 नहीं आना चाहिए क्योंकि उन्होंने इतनी बिजली की खपत नहीं की, न बिजली की खपत करी। अगर व्यक्ति की किसी किसान की मोटर भी बंद है, उसके यहाँ पानी नहीं घुमा रहा है, पानी की जरूरत नहीं है उसको, अगर मोटर भी उसके बोरिंग के अंदर पाई गई है तो विजिलेंस टीम इंदौर से जो जाती है प्राइवेट सेक्टर में, जो मुख्यमंत्री जी ने यहाँ दे दिया है, जो यहाँ से दे दिया उन्होंने, एक ही चीज कही है, सीधा केस बनाओ 1 लाख रुपए का, इसको सीधा जेल भेजो। अगर वो नहीं भरता है तो सीधा जेल गया है। अब मेरे को ये बताओ कि किस मुंह से शिवराज सिंह चौहान इन आम किसानों के बीच में वोट मांगने जाएंगे? ये तो बड़ा अच्छा मौका है, आप उन किसानों को इकट्ठा कर सकते हैं, अपने पक्ष में कर सकते हैं, तो आप ये करते क्यों नहीं? निश्चित ही उस कब किसान लोग अपने गांठ बांध के रखे हैं। चुनाव में आपको खुद को रिजल्ट देखने को मिलेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जितनी पीड़ा है, आज जो 18 घंटे की विद्युत मंडल योजना के नाम पर इन्होंने चालू करी है कि 18 घंटे गांव के अंदर मिलेगी और बाकी जो खेत हैं, खेतों की बिजली अलग मिलेगी। मुझे एक चीज बता दें, मैं कहना चाहता हूं, मैं देपालपुर विधानसभा में रात दिन रहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि क्या अगर गांव की बिजली अलग कर देंगे और शहर की खेतों की बिजली अलग कर देंगे, आज जब किसान को जरूरत है उसके खेत पे पानी पीने की, क्योंकि फसल पूरी तैयार हो चुकी है कटने के लिए, जितने मजदूर हैं दिन में बिजली एक मिनट नहीं दे रहे हैं, रात को बिजली दे रहे हैं वो लोग, वो भी 8-8 घंटे दे रहे हैं, कोई दिक्कत है, 8 घंटे बिजली दे रहे हैं, हम चीजें मानते हैं कि 8 घंटे बिजली दे रहे हैं, लेकिन जरूरत दिन में कटाई की जरूरत होती है, उस समय 1 मिनट तक बिजली नहीं देते हैं। वो किसान कहाँ जाएगा पानी पीने दिन भर? रात को क्या रात में फसलें कटवाएगा? सिर्फ कहने की बातें हैं कि शिवराज सिंह जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जितना भी भ्रष्टाचार आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे 17 मंत्री हैं जिनके ऊपर लोकायुक्त की जांचें चल रही हैं। आप ये भी देखें कि इसके अंदर इस भ्रष्टाचार किस चरम सीमा पर पहुंच गया है। मध्य प्रदेश के अंदर जो काम पहले होते थे वो आज स्थिति यह है कि 3-3, 4-4 महीने लग रहे हैं। आप उदाहरण ले लो, दूसरी जगह आप चले जाएं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मध्य प्रदेश में हो रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर ही स्थिति यह है कि आज टीएनसी के अंदर चले जाएं, इंदौर की अगर बात करें, कुछ 29 पंचायतें नगर निगम के अंदर ली हैं उन लोगों ने। 29 पंचायतों के अंदर निर्वाचित बॉडी हैं वो लोग। आज स्थिति यह है कि उन सबके अधिकार छीन लिए गए टीएनसी के अंदर, कि टीएनसी का अधिकार टीएनसी को भी छीन लिया गया है। लेकिन टीएनसी वाले भी नहीं दे रहे हैं। टीएनसी वाले भी नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि कलेक्टर साहब का आदेश है। कलेक्टर साहब बोलते हैं कि हमें आदेश नहीं है, बोले अब जो भी पास होंगे वो नगर निगम के हिसाब से। 29 गाँव के सारे निर्माण कार्य रुक गए। 29 गांव के निर्माण कार्य भी रुक गए हैं। जो लोग मकान बनाना चाहते हैं वो लोग सब पछता रहे हैं कि हम लोगों ने यहाँ जमीन ले ली, हम लोगों ने यहाँ प्लॉट ले लिया, अब हम क्या करेंगे। उनकी स्थिति है कि या तो आत्महत्या कर लेंगे। बेचारों ने जिसने लोन से लिया है मकान, उसके मकान का नक्शा पास नहीं हो पा रहा है। पंचायत एक स्थिति ये थी, पंचायत में एक नॉर्मल नॉमिनल 500-600 रुपए की रसीद करती थी, वो नक्शा पास होता था। लेकिन नगर निगम के अंदर इतना भ्रष्टाचार है कि वही 500 रुपए की रसीद आज 1 लाख रुपए की पड़ेगी उनको। 500 रुपए की रसीद 1 लाख, सीधे 1 लाख रुपए। रिश्वत इतना भ्रष्टाचार इस नगर निगम के अंदर है। आपके कलोता समाज के कोई 58-60 हजार वोटर हैं देपालपुर में, क्या आप उन्हीं वोटरों के भरोसे देपालपुर चुनाव लड़ना चाहते हैं? नहीं साहब, मैं आपको कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का एक वोट बैंक अपने आप में एक अलग वोट बैंक है, प्लस मेरे पिता की एक जो छवि थी देपालपुर विधानसभा में, एक कर्मठ व्यक्ति की छवि थी। आज भी आप कहीं भी चौराहे पे खड़े हो जाएं या किसी भी चौपाल के ऊपर खड़े हो जाएं, हर एक व्यक्ति उस व्यक्ति को याद करता है कि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति ने अच्छा काम किया था। आप तो कांग्रेस की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी थे, उनकी दादी इंदिरा गांधी थी, उनके परनाना जवाहरलाल नेहरू थे, उनके भी परनाना के पिताजी मोतीलाल नेहरू देश की स्वाधीनता सेना। तो ये तो परंपरा की बात हो गई ना, इसमें आपका क्या योगदान? मैं खुद रात दिन उनकी सेवा में लगा रहता हूँ। मेरा खुद का ये है, मैं खुद देपालपुर विधानसभा जो मेरे पिताजी ने जो वादे किए थे, वो वादे में मेरे व्यक्तिगत तौर पर बात कर रहे हैं देपालपुर की। मेरा खुद का मकान भी आज भी देपालपुर में, एक मकान तो पहले ही बना हुआ है। मेरी जमीन वहाँ देपालपुर में है, मेरा खुद का वेयरहाउस वहीं है, बन रहा है। जो कि और मैं पिछले एक कार्यक्रम के अंदर एक वादा भी कर चुका था आम जनता के बीच में कि देपालपुर विधानसभा के अंदर 6 महीने के अंदर अंदर मैं रहने आ जाऊंगा। और चूंकि वो तारीख बहुत ही नजदीक आ रही है,
अगले 15 अप्रैल के पहले मैं वहाँ शिफ्ट भी हो जाऊंगा। विशाल पटेल जी, हमारे आग्रह पर आप हमारे स्टूडियो आए, आपने हमसे बातचीत की। देपालपुर का राजनीतिक भविष्य क्या होगा ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन आपने उत्साह से हमसे अपने विचार शेयर किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। न्यूज मेकर्स का ये कार्यक्रम आप YouTube पर जाकर भी देख सकते हैं। YouTube का URL स्क्रीन पर नीचे दिया गया है। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।